हाँ तो बच्चों, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कर लिया था, जिसकी वैल्यू हमारे पास बेटा फाई थी। वो किसके इक्वल था बेटा? ई डॉट डी एस के इक्वल था। तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा गोस्ट थ्योरम। तो गोस्ट थ्योरम भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ही रिलेटेड है। जो हमें क्या बताएगी बेटा? फ्लक्स की क्वांटिटी ही बताएगी, लेकिन इसका बताने का तरीका क्या होगा? इसका बताने का तरीका बेटा कुछ ऐसे है, हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे इस बात को। सपोज करो आपके पास एक रूम है, और उस रूम के अंदर बेटा हमने एक बल्ब लगा दिया। यहाँ पर बेटा हमने बल्ब लगा दिया, तो इस बल्ब से लाइट बेटा इस दीवार की तरफ भी जाएगी और इस दीवार की तरफ भी जाएगी, ऊपर भी जाएगी और बेटा क्या नीचे भी जाएगी। मतलब क्या, अगर ये रूम ट्रांसपेरेंट है तो जो हमारे पास लाइट फ्लक्स होगा, कितनी लाइट इस रूम में से पास हुई, वो आपके पास गोस्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग बेटा क्या होगी? तो गोस्ट के अंदर बेटा आपने क्या करना अभी, जिस तरह मैंने आपको अभी क्या बताया, लाइट फ्लक्स से हमें क्या पता लग रहा है बेटा? हाउ मच लाइट पासिंग इन दिस रूम, इस रूम में से कितनी लाइट पास हो रही है। लेकिन गोस्ट थ्योरम बेटा क्या कहेगी, यहाँ पर बल्ब की जगह बेटा हमने क्या लगा दिया, चार्ज रख दिया। क्या हो, अगर सपोज करो यहाँ पर कैसा चार्ज बेटा, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी बेटा इस रूम में से कितनी पास होंगी, वो स्टेटमेंट किसने दी बेटा? गोस्ट थ्योरम ने। तो गोस्ट थ्योरम में हमें क्या बताया, फ्लक्स के बारे में ही बताएगी, वो फ्लक्स किसके इक्वल होगा। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पर लाइट के लिए बेटा ये बल्ब होगा ही नहीं, तो क्या इसमें से लाइट फ्लक्स होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बेटा यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ लाइट पास हो रही है इस रूम में से, इस ट्रांसपेरेंट रूम में से, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? यहाँ पर लाइट सोर्स के ऊपर डिपेंड करेगी। दूसरा बेटा, ये लाइट सोर्स के अंदर मीडियम कैसा है, मतलब कोई ऐसा मीडियम तो नहीं बेटा जो लाइट को बेटा बाहर ना जाने दे, इस रूम में से बाहर ना जाने दे। तो यहाँ पर दो फैक्टर हैं बेटा, एक तो आपके पास बेटा क्या है भाई, सोर्स कितना है, और दूसरा बेटा मीडियम कितना है। तो अब जैसे इसको दोबारा से बेटा मैं ड्रा करता हूँ, उससे समझेंगे। तो मैंने क्या कहा, आपके पास सपोज करो आपके पास अभी आपके पास ये एक रूम है। अब और उस रूम के अंदर बेटा हमने क्या रख दिया, चार्ज रख दिया, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइन होंगी बेटा क्या होंगी, आउटसाइड होंगी। तो इस रूम में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, वो डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ चार्ज के ऊपर बेटा, क्या हो के ऊपर, ये क्या हो बेटा। और दूसरा बेटा डिपेंड करेगा आपके पास ये मीडियम आपके पास बेटा क्या है, कैसा आपके पास, मतलब परमिटिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर दोनों फैक्टर को कंबाइन किया जाए तो बेटा क्या हो, बाय एप्सिलॉन। तो ये हमारे पास बेटा क्या रहेगा, टोटल फ्लक्स क्या रहेगा, टोटल फ्लक्स रहेगा। विदाउट इसमें अब इसको मैथमेटिकली थोड़ा सा लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन ए क्लोज्ड लूप। भाई ये रूम आपके पास कैसा था बेटा, क्लोज था। तो क्लोज्ड लूप के अंदर बेटा जो टोटल फ्लक्स रहेगा वो क्या रहेगा, इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा बेटा, 1/एप्सिलॉन नॉट। भाई 1/एप्सिलॉन नॉट की मल्टीप्लाई की गई किसके साथ बेटा, चार्ज के साथ। 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द लूप। उस लूप के अंदर कितना चार्ज रखा गया है, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे बेटा उस लूप के मीडियम के साथ। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेटा जो फाई होता था, जिसको फाई टोटल के नाम दिया था, इसका फार्मूला हमारे पास क्या था भाई, ई डॉट डी एस, जो लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था। तो ये जो अमाउंट होगा बेटा हमारे पास क्या रहेगा, क्या वो टोटल बाय एप्सिलॉन नॉट। ये है हमारे पास बेटा क्या, गोस्ट हो, ये हमारे पास क्या है, गोस्ट हो। अब इसका बेटा प्रूफ निकालेंगे, इसके इक्वल कैसे होगी। उसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, उसके लिए बेटा हम एक ये पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं।
अब इसका जो गैसियन सरफेस होगा, गैसियन सरफेस का यहाँ पर बेटा क्या मतलब है, इसके चारों तरफ आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा वो स्फेरिकल शेप का होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बेटा क्या नाम दिया गया, गैसियन सरफेस। जहां पर बेटा हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हमने क्या किया बेटा, इस पॉजिटिव चार्ज की सराउंडिंग में गैसियन सरफेस ड्रा किया। उस गैसियन सरफेस का एक छोटा सा पार्ट लिया बेटा, ये वाला, जैसा आपके पास फुटबॉल के ऊपर का बेटा कोई सरफेस है, कोई हिस्सा है, तो उसका आपके पास जो एरिया वेक्टर होगा उस सरफेस पे क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। ये आपके पास बेटा क्या एरिया वेक्टर, यहाँ तो कोई डाउट है। तो ये पॉजिटिव चार्ज से कितने डिस्टेंस पर आपके पास सपोज करो आपके पास ये r डिस्टेंस पर है, तो पॉजिटिव चार्ज की ds पॉइंट पर या ds सरफेस पर जो इंटेंसिटी रहेगी वो क्या रहेगी बेटा, एज वी नो वैल्यू ऑफ E कहां पर बेटा, ऑन ds पॉइंट पर बेटा कितनी वैल्यू होगी, जहां पर डिस्टेंस बेटा कितना r, तो हम जानते हैं बेटा E की वैल्यू क्या होती थी सिंगल चार्ज की वजह से, क्या हो बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस का स्क्वायर। ये तो हमारे पास बेटा क्या रहेगी E की वैल्यू, कोई डाउट इसमें। और डेफिनेशन क्या कहती है फ्लक्स की, भाई इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, वो बेटा हम क्या कहते हैं भाई, फाई या फिर डी फाई के साथ रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इस स्मॉल एरिया के अंदर फ्लक्स भी बेटा क्या होगा, स्मॉल होगा, डी फाई। उसकी वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, ई डॉट डी एस रहेगी बेटा, ई डॉट डी एस रहेगी। अगर हमें टोटल फ्लक्स निकालना है तो उसके लिए क्या किया जाएगा, इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा। तो पहले तो बेटा हम क्या करेंगे, टू गेट, या फिर इसको बेटा डॉट को रिमूव कर देते हैं, तो हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा बेटा, ये बनेगा हमारे पास ई डी एस कोस थीटा। थीटा आपके पास बेटा क्या है, एंगल बिटवीन ई एंड डी एस। और जैसा कि हम डायग्राम के अंदर देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटसाइड है, एरिया वेक्टर भी आउटसाइड है, तो दोनों में बेटा सेम डायरेक्शन में एंगल कितना बनेगा, 0। तो यहाँ पर हमारे पास कहीं ना कहीं थीटा की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी है, 0 है। तो हमारे पास डी फाई की वैल्यू आ चुकी है बेटा, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस विच इज इक्वल टू ई इंटू में डी एस। नाउ टू गेट टोटल फ्लक्स, भी टोटल फ्लक्स निकालने के लिए क्या किया जाए, इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा। और अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं बेटा तो देखो हमारे पास क्या होगा, ये भाई टू गेट टोटल फ्लक्स वी कैन इंटीग्रेट, तो बेटा हमारे पास क्या हो गई, डी फाई का इंटीग्रेशन करेंगे, ई डॉट डी एस का क्या किया जाएगा, इंटीग्रेशन किया जाएगा, क्योंकि क्लोज लूप के अंदर बेटा, तो क्लोज लूप लगा दिया हमने, इज इक्वल टू ई इंटू में डी एस। बेटा ए की वैल्यू मैंने अभी बताई थी, ए की वैल्यू तो ये है, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई। तो ई की वैल्यू जब बेटा हम पर पुट करेंगे तो हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा रिजल्ट, ई की वैल्यू भाई क्या हो बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर इंटू बेटा क्या डी एस। और कंप्लीट का बेटा हमने क्या किया, इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हमारे पास सारा क्या था बेटा, ई डॉट डी एस था भाई। तो जो टर्म कांस्टेंट है उसको बेटा क्या किया जाएगा बाहर, और बाकी की सारी टर्म को बेटा क्या रख दिया जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं भाई यहाँ पर भाई इस पॉइंट पर आर भी आपके पास बेटा क्या रहेगा, सेम। जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो ओवरऑल आपके पास बेटा क्या चेंज होगा, इसका सरफेस एरिया बढ़ता चला जाएगा। पहले तो छोटे से सरफेस के अंदर था, अब ये धीरे धीरे बेटा क्या हो जाएगा, कंप्लीट सरफेस कंसीडर किया जाएगा। मतलब यहाँ पर वेरिएबल टर्म क्या है, एरिया है, ds है। तो बेटा ds के विद रिस्पेक्ट यहाँ पर क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन, ds के विद रिस्पेक्ट क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। तो बाकी टर्म को बाहर निकाल दो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ बेटा क्या ds। और हम जानते हैं ds का जब इंटीग्रेशन होगा तो कंप्लीट स्फीयर बन जाएगा, और कंप्लीट स्फीयर का जो सरफेस एरिया बेटा हमारे पास वो क्या होता है भाई, 4 पाई आर स्क्वायर। कंप्लीट स्फीयर का जो सरफेस होगा, सरफेस एरिया जो होगा बेटा इंटीग्रेशन करने के बाद वो हमारे पास क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर।
तो यहाँ से हमने क्या देखा 4πr² से बेटा 4πr² कैंसिल आउट, तो रिजल्ट हमारे पास क्या बच्चा भाई E.ds बिकम्स इज इक्वल टू क्या हो बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब क्लोज्ड लूप के अंदर उस कंप्लीट स्फीयर के अंदर जो फ्लक्स होगा वो हमारे पास किसके इक्वल होगा बेटा, उस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है और उसको किस मीडियम के अंदर रखा गया है। तो हमारे पास ये रिजल्ट बेटा हमने यहाँ पर निकाल लिया। इस गोस्ट थ्योरम की बहुत बड़ी एप्लीकेशन है बेटा, वो एप्लीकेशन बेटा क्या है, गोस्ट थ्योरम का यूज करके हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इसकी एप्लीकेशन बेटा कहाँ पर यूज की जाती है गोस्ट थ्योरम, यूजिंग दिस थ्योरम वी कैन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, गोस्ट थ्योरम की हेल्प से। और ड्रॉबैक बेटा क्या है, पूछा जाए ड्रॉबैक बेटा यहाँ पे क्या है, ये हमेशा क्लोज्ड लूप के अंदर लगेगी। किसके अंदर लगेगी, क्लोज्ड लूप के अंदर है। इट विल बी एप्लीकेबल ओनली ऑन क्लोज्ड लूप। ये हमेशा बेटा कहाँ पर एप्लीकेबल, सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड लूप पर एप्लीकेबल है, और इसके अलावा ये कहीं पर एप्लीकेबल नहीं होगी। अब इसके बेटा जो यूज है मैंने आपको बता दिया, इसके ड्रॉबैक आपको बता दी। कल हमारा जो टॉपिक रहेगा या नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेटा हमारा जो टॉपिक रहेगा वो इन्हीं पर बेस्ड होगा। उससे पहले बेटा आपको ये बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए भाई। मेरा जैसा कि आप बेटा मैंने इसकी डेफिनेशन बताई, मैं डेफिनेशन ये कहती है, दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ बेटा। डेफिनेशन के अंदर ये बात बताएगी भाई, क्लोज्ड लूप के अंदर हमारे पास जो फ्लक्स होगा बेटा वो अमाउंट ऑफ चार्ज पर डिपेंड करेगा, किस मीडियम के अंदर चार्ज को रखा गया उस पर डिपेंड करेगा, और दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट। या सिंपली ये कहा जा सकता है भाई ये मल्टीप्लीकेशन है किसकी, 1/एप्सिलॉन नॉट की और बेटा किसकी, चार्ज की। अगर दोनों बेटा 1/एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई किया जाए किसके साथ, क्या टोटल के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा। और इसका प्रूफ बेटा हमने क्या किया, प्रूफ के लिए बेटा हमने क्या किया, एक चार्ज कंसीडर किया, सराउंडिंग में उसके बेटा क्या होगा, गैसियन सरफेस होगा। उस गैसियन सरफेस के ऊपर बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगी बेटा ये रहेगी। इस E की वैल्यू को बेटा फ्लक्स के अंदर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर पुट किया जाएगा और टोटल के लिए बेटा क्या कर दिया जाएगा, उसका इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा। इस तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे और बेटा इसकी प्रैक्टिस करेंगे। एक बार बुक में से भी देखेंगे बेटा, इसको जहाँ पर डाउट लगेगा वो मेरे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसकी जो फर्स्ट एप्लीकेशन होगी बेटा वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।